हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है आरंभिक किसान एवं चरवाहे। सच जो दिख रहा है आपको, सच एक नाम है, ठीक है। सच का भोजन। जब सच को घर में नानी ने चावल दाल और सब्जी परोसा तो वो थोड़ा उदास हो गया, ठीक है। तब नानी ने उसे समझाया कि किसान बड़ी मेहनत से इन अनाजों को पैदा करते हैं, ठीक है। ये नानी ने जैसा इसको समझाया कि किसान बहुत मेहनत से अनाज पैदा करते हैं, और सभी के माता पिता अपने बच्चे को हमेशा समझाया जाता है। जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो अधिकतर माता पिता यही बताते हैं, समझाते हैं कि किसान बहुत मेहनत करती है, तब हम लोग के थाली में भोजन आता है, खाना आता है। यही समझाने के दौर से हम लोग आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो साइच ने कहा, किसान ने आखिर कब इस अनाजों का उत्पादन प्रारंभ किया? नानी ने प्राचीन इतिहास के पन्ने खंगालने शुरू किए, ठीक है। देखिए, आज हम कृषि या पशुपालन का जो स्वरूप देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। मनुष्य ने अपने उत्पत्ति काल से एक लंबे समय तक शिकारी जीवन व्यतीत किया है। इनके भोजन व जीवन यापन के लिए जंगली जानवरों को मारना तथा जंगलों से कंद मूल इकट्ठा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य था। उस समय वो झुंड में रहता था, झुंड में पुरुष, स्त्री एवं बच्चे रहा करते थे। इतिहासकारों ने इन लोगों को आखेटक एवं खास संग्रह कहा है। इनका ऐसा जीवन आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले तक रहा। इसके बाद उन्होंने कृषि करना एवं पशुपालन करना सीखा। इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मानव ने किस प्रकार खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक के रूप में अपने आप को बदला, ठीक है। कृषि की शुरुआत। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि जलवायु में परिवर्तन होने से घास वाले मैदान बनने लगे थे, प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव हो रहा था। इस क्रम में आदिम मानव ने देखा होगा कि कुछ पौधों के पकने के बाद उसके बीज डंठल से टूटकर गिर जाते हैं, तथा कुछ समय के बाद इन बीजों से अंकुरण के पश्चात नए पौधे उग जाते हैं, ठीक है। और यह घटना उन लोगों के लिए कौतूहल से कम नहीं थी। कालांतर में इन बीजों को एकत्र कर वर्षा के दिनों में अपनी गुफाओं एवं समीप बुआई कर उचित देखभाल करना शुरू किए। देखिए, कौतूहल मतलब आश्चर्य, ठीक है। कालांतर मतलब निरंतर, मतलब हमें रोज रोज रोज, कालांतर निरंतर मतलब हमेशा हमेशा हमेशा, ओके, ठीक है। इस गुफाओं को देखभाल करना शुरू किया, ठीक है, ताकि वे पौधे बढ़ सके, उनके बीज पक सके। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बने। कृषि की शुरुआत से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। हम जानते हैं कि बीज बोने से फसल तैयार होने में वक्त लगता है, उसकी उचित देखभाल करनी पड़ती है। यही कारण है कि वे अब एक ही स्थान पर रहने पर विचार करने लगे। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई है। जो टिक दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कृषि की शुरुआत कौन से काल में हुई थी। तो याद आप लोग को रहना चाहिए कि कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी, ठीक है। उसके बाद पशुपालन की शुरुआत। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ रही थी। ये जानवर लोगों से भय खाते थे एवं झुंड में रहा करते थे। ऐसा हुआ होगा कि आदि मानव अपने घरों के पास चारा रखकर इन जानवरों को आकर्षित करते होंगे। धीरे धीरे ये जानवर भी मानव से परिचित होने लगे होंगे। इस क्रम में मानव ने इन जानवरों को पालतू बनाना सीखा। सबसे पहले जंगली कुत्ता को पालतू बनाया गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ठीक है, जरूरी है कि सबसे पहले पालतू कौन जानवर को बनाया था इंसान ने, ठीक है। और धीरे धीरे वे गाय, बैल, भेड़, बकरी एवं सूअर आदि का पालन करने लगे। अब वे पशुपालक कहलाने लगे। पशुपालक का उनके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। भोजन के रूप में वे जानवरों से दूध एवं मांस प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार जानवर उनके लिए चलते फिरते भोजन के भंडार थे। बुर्ज होम से प्राप्त कब्र में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है।
ठीक है। बुर्ज होम में ये कहाँ होता है? कब्र में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। ये वाला क्वेश्चन में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो जानवर से भोजन के अलावा और क्या क्या प्राप्त होता होगा, ठीक है, सोचने के लिए कहा है। अब देखिए, पहिया का आविष्कार। पहिया का आविष्कार। कभी कभी आदि मानव ने पेड़ों के गोल तने को किसी ढलान वाली भूमि पर लुढ़काते देखा होगा, तो वो पहिया बनाने को प्रेरित हुआ होगा। कालांतर में लकड़ी के तख्तों को जोड़कर उसने गोल आकृति में पहिया बनाना सीखा। इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने, सूत कातने आदि में भी किया जा सकता था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। ये भी क्वेश्चन आता है, पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ है? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, देखिए, ठीक है। देखिए आप लोग को पहिया दिख रहा होगा, जूम करते हैं, आई होप आप लोग को दिख रही होगी, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये चित्र है जो अलग अलग कालखंडों में बनाए गए पहिए हैं। देखो, सबसे पहला पहिया, सेकंड पहिया, थर्ड है, फोर्थ है, फिर फिफ्थ, ठीक है। पहिया देख लिया आप लोगों ने। चलिए, वर्तमान में पहिए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? अब आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ होता है बताइए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अस्थायी जीवन की ओर चलते हैं। आरंभिक गांव की स्थापना। कृषि, पशुपालन तथा आग के प्रयोग ने मानव को अस्थायी जीवन के लिए प्रेरित किया होगा। अब वे जगह जगह घर बनाकर रहने लगे। उनके घर प्राय मिट्टी के बने होते थे। कुछ लोग जमीन के अंदर भी घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। घर में उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, ठीक है। बुर्ज होम एवं गुफक्राल में गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों यहाँ तक, थोड़ा ये ब्लू वाला देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, देखिए, बचने की प्रक्रिया बताया गया, ठीक है। क्या बताया गया? बचने की प्रक्रिया। देखिए, लोगों के द्वारा एक जगह रहकर पौधे को उगाने एवं जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया कहा जाता है। इस हेतु उगाए गए पौधे एवं पाले गए जानवर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। पालतू जानवरों के दांत, जबड़े एवं सींग उसके जंगली नस्ल से छोटे होते हैं। इन चित्रों को देखकर बताइए कि कौन जंगली सुअर के दांत है एवं कौन पालतू सुअर के। बचने की प्रक्रिया 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। बचने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? बचने की प्रक्रिया 12,000 वर्ष, ठीक है, 12,000 वर्ष, ये याद होना चाहिए। बचने की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये कौन से दांत, ये कौन से छोटे हैं, कौन से बड़े दांत हैं, और कौन पालतू है, जबड़े से पता लगे। या ब्लू वाला में आपने सुन लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपको गर्तवास दिख रही है, तो और जूम करते हैं, रुकिए। देखिए, दिख रहे हैं, जमीन के अंदर घर, गर्तवास, देख लिया आपने। चलिए अब पढ़ते हैं। पुरास्थल, ठीक है। पुरास्थल कश्मीर में स्थित है। प्राय उन लोगों का घर छोटा होता था, लेकिन कहीं कहीं बड़े घर भी होते थे, जिसमें 4 या अधिक कमरे हुआ करते थे, जैसे मेहरगढ़। गांव बहुत छोटे थे, अब झोपड़ियां एक दूसरे के नजदीक हुआ करती थी। पुरातत्वविदों को इन घरों के अंदर एवं बाहर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि वे लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे, ठीक है। कई जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं, लेकिन ये औजार पूरा पाषाण काल के औजारों की तुलना में अच्छे एवं तेज थे, ठीक। अतः इस काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। इस काल के प्रमुख औजार प्रस्तर, कुल्हाड़ी, बेधक, वसूली, खुरची आदि थे। कहीं कहीं हड्डियों के बने औजार भी मिले हैं। ओखली एवं मूसल का प्रयोग अनाजों को पीसने या साफ करने में होता था। नवपाषाण काल में लोग जनजातियों के रूप में रहते थे, जो कई पीढ़ियों से समूह में रहना सीखे गए थे। इस काल में लोग मृदभांड का प्रयोग किया करते थे। कभी कभी
ये मिट्टी के बर्तन को सजाते थे। मिट्टी के बर्तन का उपयोग अनाजों के भंडारण के लिए होता था। बाद में वे इन बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने में करने लगे। इस काल में श्रम विभाजन की झलक मिलती है। कुछ लोग खेतों में काम करते थे, कुछ पशुओं की देखभाल करते थे, तो कुछ औजार और हथियार बनाते थे। कुछ पशुओं की देखभाल करते थे, तो कुछ औजार और हथियार बनाते थे। स्त्रियां घरों में मिट्टी के बर्तन बनाती थी। बच्चे घरों में सूखे हुए अनाज की पशुओं एवं पक्षियों से सुरक्षा करते थे। ये परिवर्तन सभी जगह एक साथ नहीं हुए थे। कहीं कहीं स्त्री एवं पुरुष अभी भी शिकारी तथा खाद्य संग्रह का काम जारी रखे हुए थे। कहीं कृषि तथा पशुपालन को अपनाया गया था और कुछ जगहों पर लोग मौसम के अनुसार अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, और अब पुरातात्विक साक्ष्य। आइए पता लगाएं कि नवपाषाण काल के लोगों के जीवन के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों सर्वप्रथम चिन्हित क्षेत्रों का खनन करवाते हैं तथा प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन कर बताते हैं कि यह स्थान किस काल का था तथा उस काल के लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के कई जगह पर पुरातत्वविदों को कृषि तथा पशुपालन के कई साक्ष्य मिले हैं जो बिहार, झारखंड तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया तालिका में ये दिया हुआ है। अब जा समय पत्थर के औजार, हड्डियों के औजार, अनाज कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए आपको दिख रही होगी। ठीक है, बुर्ज होम से क्या मिला है। पत्थर के औजार कुल्हाड़ी, बंसुली, खुर्ची, बेधक आदि, भेड़ बकरी की हड्डियां, जौ, गेहूं, मटर के दाने इत्यादि। ठीक है, कहाँ है, कश्मीर में है। ठीक है, चिरांद, प्रस्तर कुल्हाड़ी, सिलबट, हड्डी से बनी छेनी, बान, कुदाल, मृदभांड बिहार। और पेमपल्ली में मिला है प्रस्तर कुल्हाड़ी, मृदभांड, चना, मूंग, गाय, भैंस, सुअर आदि आंध्र प्रदेश। या गुफकराल में गेहूं एवं दलहन, सिलबट, हड्डी की सुइया और कश्मीर। कहाँ मिला है, कश्मीर। ये हड्डी की सुइया वाला क्वेश्चन आता है, कहाँ मिला है देख लीजिए, गुफरकाल में। कोल्डिवा, चावल घड़े, पत्थर के औजार उत्तर प्रदेश में। ये चावल का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है, कोल्डिवा में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये चावल वाला हमेशा क्वेश्चन आता है। ये आगे झारखंड के सिंहभूम जिलांतर्गत। ठीक है, जिलांतर्गत मतलब जिला के अंतर्गत। ठीक है, झारखंड के सिंहभूम जिला अंतर्गत कई स्थलों में पुरातात्विक अन्वेषण के फलस्वरूप पाषाणकालीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मानव इस काल में भी इन क्षेत्रों में निवास करते थे। सिंहभूम जिला के लोटा पहाड़ कहाँ है, सिंहभूम जिला लोटा पहाड़ नामक स्थान से मध्य पाषाणकालीन खुरचनी, वेफनी व बेधक प्राप्त हुआ है। बारूडी, संजय एवं सोन नाला के संगम पर स्थित है। ये उत्खनन के फलस्वरूप नवपाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े तथा प्रस्तर के कुल्हाड़ी एवं हथौड़ी प्राप्त हुए हैं। बारूडी से 3 किलोमीटर पूर्व डुगनी से नवपाषाण कालीन कुल्हाड़ी और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। बेलगारा के निकट बानघाट से नवपाषाण काल के 5 प्रस्तर कुल्हाड़ियां, 4 वलय प्रस्तर एवं प्रस्तर की थापी और काले रंग की मृदभांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इन पुरातत्व स्थलों के उत्खनन पुरातत्व निदेशालय द्वारा कराया गया है। इन स्थलों से प्राप्त पुरावशेष झारखंड के अतीत का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। देखिए यहाँ पे मेहरगढ़ के कब्र से प्राप्त अवशेष। देखिए अवशेष को नजदीक से देखिए, देख लिए। ये इंसान है, कुत्ता है, उसके साथ सामान है। आई होप आप लोगों ने देख लिया ठीक से। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण
किया गया है। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह बोलन नदी के किनारे एक हरा भरा समतल स्थान है। यह खेती के प्रमाण के रूप में गेहूं एवं जौ के अवशेष, पशुपालन के प्रमाण के रूप में भेड़ बकरी के जीवाश्म, पत्थर की कुल्हाड़ी, छेनी व चक्की, हड्डी से बने औजार एवं सुई तथा मृदभांड के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राचीनतम बस्ती एवं इसके अलावा कच्चे घरों के चौकर तथा आयताकार अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या अधिक कमरे होते थे। इन कमरों का प्रयोग संभवतः अनाजों को भंडार करने में किया जाता होगा। ये घर ईंट एवं मिट्टी के बने होते थे। मेहरगढ़ में लोग संगठित ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ कई कब्रों से जानवर की हड्डियाँ, ठीक है, जानवर की हड्डियाँ एवं सामानों के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। ठीक है, मेहरगढ़ के लोग संगठित ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ कई कब्रों से जानवर की हड्डियां एवं सामान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे प्रमाणित होता है कि मेहरगढ़ में मृतक को उसके पालतू जानवर एवं खाने पीने की चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। कहा जा सकता है कि वे ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ठीक है। कोल्डिवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी की एक विकसित पुरास्थल है। औजार के रूप में यहाँ अच्छी तरह से चमकाए गए कुल्हाड़ियाँ, चक्कियाँ आदि मिली है। यहाँ गाय, भेड़, बकरी, हिरण के जीवाश्म यहाँ गाय, भेड़, बकरी, हिरण के जीवाश्म मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग पशुपालन करते थे। कोल्डिवा में चावल की खेती होने का प्रमाण मिलता है। संभवतः यह विश्व का पहला स्थान है जहां चावल की खेती की शुरुआत हुई, है ना, इम्पोर्टेंट। देखिए अब इसमें सब हिंदी का इंग्लिश दिया हुआ है, ये आप लोग देखिए घर में अच्छे से, ठीक है। देखिए खाली स्थान दिया हुआ है, टिक मार्क दिया हुआ है, और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे ये आपको मैप दिखेगी, है ना, मैप दिख रही है ना। सबसे बड़ी बात है मैप दिख रही होगी आपको। तो आपका काम रहा मैप को भरना है, ठीक है। यहाँ पे दिया है, देखिए कौ में बारूडी, बुर्जहोम, चिरांद, कोल्डिवा, मेहरगढ़। इसमें आपको मानचित्र में लोकेटेड करना है कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। अगर इतना सुन लिए, समझ में आया है तो अच्छी बात है। और फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन आप लोग के मन पे रह गया है, कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी, ओके। तो आज का 3rd चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे, ठीक है। आप लोग घर में ट्राई करिए, ओके। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो सुनने के लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।